इस पार्टी से जुड़ जाओ और तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो पुणे में 40 एकड़ जमीन एक कंपनी को बेची गई। कंपनी का नाम था अमेडिया एंटरप्राइजेस LLP और इस जमीन की कीमत दिखाई गई 300 करोड़ रुपए। लेकिन इस जमीन की असली कीमत कितनी थी पता है? 1800 करोड़ रुपए, यानी सीधा सीधा 1500 करोड़ रुपए का फायदा। अब अगर आपने कभी भी प्रॉपर्टी ली है तो आपको पता होगा सरकार को स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। ये ड्यूटी टोटल वैल्यू का एक परसेंटेज होता है। अब महाराष्ट्र में ये ड्यूटी 7% है। अब यानी 300 करोड़ की जमीन ली है तो इसका स्टैंप ड्यूटी यही कोई 21 करोड़ रुपए बना होगा। लेकिन इस कंपनी ने खेल कर दिया और ड्यूटी वेव ऑफ करने के लिए डिपार्टमेंट से एक कागज निकलवा लिया, ये बोल के कि एक डेटा सेंटर बनाएंगे। अब चलो वेव ऑफ हो भी जाता है तो भी 2% ड्यूटी तो देनी ही पड़ती है, यानी 6 करोड़ रुपए। अब पता है असल में ड्यूटी इन लोगों ने दी कितनी? 500 रुपए। सोच के देखो, 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदी और उसकी ड्यूटी दी 500 रुपए। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, अभी तो और सुनो। असल में ये जमीन किसी प्राइवेट आदमी की थी ही नहीं, ये सरकारी जमीन थी जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लीज पे दी हुई थी। यानी सरकारी जमीन खरीद ली, वो भी कौड़ियों के भाव में, उसकी भी स्टैंप ड्यूटी दिए बिना। अब अगर जमीन सरकारी है तो बेची किसने? तो एक लेडी ने 272 सो कॉल्ड ओनर से पावर ऑफ अटर्नी ले ली और इसे इस कंपनी को बेच दिया। अब इतना बड़ा स्कैम कोई आम आदमी तो नहीं करेगा, तो ये कंपनी थी किसकी? तो ये कंपनी है महाराष्ट्र के डिप्टी CM के बेटे पार्थ पवार की। और ये सब सामने आने के बाद पवार साहब ने क्या कहा पता है? उनके बेचारे बेटे को पता ही नहीं था जमीन सरकारी है। अब ये स्कैम जब एक्सपोज हुआ, महाराष्ट्र सरकार ने तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया और इंक्वायरी बैठा दी। और अब इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है और गेस करो क्या हुआ है? रिपोर्ट में से डिप्टी CM साहब के बेटे का नाम ही हटा दिया और सिर्फ उसके पार्टनर का नाम दिया है, जिसका उस कंपनी में छोटा सा हिस्सा है। मतलब दिन दहाड़े सरकारी जमीन को गायब किया और जिसने जमीन गायब की उसका नाम भी गायब कर दिया। एक और मजे की बात बताऊं, इस कंपनी का कोई रेवेन्यू या कोई काम भी नहीं है। यानी बिना रेवेन्यू वाली कंपनी को 40 एकड़ जमीन मिल जाती है और आपको यहाँ क्रेडिट स्कोर, बैंक बैलेंस, NOC, KYC पता नहीं क्या क्या लगता है, जिसके बाद आप 2 BHK भी नहीं खरीद पाते हो। खैर, आपको ये सब कोई नहीं बताएगा, इसलिए सपोर्ट करने के लिए पेज को फॉलो जरूर कर लेना।